के बीच दूसरा हाफ यानी तीसरा क्वार्टर यहां पे शुरू होता हुआ। अब अपने काली पोशाक में पंजाब थंडर बाईं ओर से दाईं ओर अटैक करेंगे और दाईं ओर आपको दिखाई देंगे अपने लाइम ग्रीन जर्सीज में लाहौर लायंस की टीम। इसके लिए ये मैच बहुत अहम है क्योंकि अजय आज अगर हारे तो पंजाब थंडर से 3 अंकों से पिछड़ जाएंगे अंक तालिका में। बिल्कुल, और ये नहीं भूलना कि लाहौर लायंस कभी अपना मुकाबला हारी है तो आज जरूर चाहेंगे कि वापसी करें, क्योंकि अब हर मुकाबला जब आप हारते हैं और दबाव बढ़ता है, रैंकिंग जो है वहाँ पे आपका प्रभाव पड़ता है। और कहते हैं कि लाहौर लायंस की टीम अगर शुरू में आप देखें बहुत बढ़िया उन्होंने आगाज किया था, पर अब थोड़ी पिछड़ती हुई कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे डोगर एक बार फिर आते हुए एक बार फिर आज अच्छी लय में नजर आए डोगर। समस्या ये थी कि कल बहुत ही अच्छी लय में नहीं थे, थोड़ा सा फर्क लग रहा था उनकी फॉर्म में, पर आज अच्छी वापसी की है डोगर। लंबे कद के बहुत ही फुर्तीले हैं। यहाँ पे कौन आक्रमण करेगा, यहाँ पे जद्दोजहद एक बार फिर पकड़ने का प्रयास, वही स्टॉपर है लखा चीमा उनके सामने, पर इस बार बाजी मारी डोगर ने। बहुत ही जल्दी अपने पाले की तरफ आ गए थे। अच्छी चीज की मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स नजर आ रहे हैं डोगर। हमेशा ये अच्छा संकेत रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी फील्ड में। लखविंदर और उनके सामने 4 स्टॉपर्स, देखिए किस तरीके से अपना फॉर्मेशन बनाए रख रहे हैं। सबसे पहले उनके ऊपर टूट पड़े और अंक भी लेके आए स्टॉप पॉइंट यहां पे राणा, लेकिन लखविंदर खुश नहीं। क्या वो यहां पे रेफरल मांगेंगे? क्या लखविंदर का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, बिल्कुल भी नाखुश, और वही कह रहे हैं वो संतुष्ट है कि शायद यहाँ पे डबल टच हुआ है। देखिए थोड़ा सा जो ओस है उसका प्रभाव अब नजर आ रहा है मैच पे, आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे अब उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है, इस समय के बाद अब थोड़ा ओस रहती है, अभी याद नहीं है। और ये देखिए, ये ध्यान दे रखिए क्या डबल टच हुआ था। अभी लखविंदर एकदम उन्होंने वो रेफरल का प्रयोग करना चाहा, क्या उनका हाथ लगा था, ये देखने वाली बात है। और यही देखेंगे जो थर्ड एम्पायर है। जी इस दूसरे एंगल से और इस तीसरे एंगल से आपको लगेगा, कमीज पे नजर डालिए, हाँ कमीज के साथ एक संपर्क हुआ था। अगर संपर्क हुआ है तो निश्चित तौर पे अंक जाना चाहिए यहाँ पे पंजाब थंडर की टीम को। तभी लखविंदर उस निर्णय से जो ऑन फील्ड रेफरी हैं ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। याद रखिए हर टीम अब 2 रेफरल का प्रयोग कर सकती है, और यहाँ पे पंजाब थंडर ने अपना रेफरल लिया है। क्या ये उनके पक्ष में जाएगा? एक अंक इस मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर होती हुई लाहौर लायंस और पंजाब थंडर के बीच में। अभी भी इंतजार निर्णय का थर्ड एम्पायर द्वारा। शिवदेव सिंह जो कि टेक्निकल डायरेक्टर हैं, दिलचस्प रहेगा क्या निर्णय देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे उतना साफ नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप टॉप व्यू देखें, इफ यू लुक एट द टॉप व्यू देन इट लुक्स अ लिटिल मोर अपैरेंट दैट ही डिड गेट अ टच। यहाँ पे चिश्ती बहुत ही जल्दी अंदर आ गए थे, पर शिवदेव सिंह जो कि टेक्निकल डायरेक्टर है थोड़ा वक्त लेते हुए अभी उन्होंने वो निर्णय दिया नहीं है। और ये देखिए कबाब और हड्डी ये कब बैठ गए हैं, ठंड काफी लग रही है इनको। यहाँ पे भी देखिए कमीज पे नजर रखिए, यहाँ पे उतना साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे कमीज के ऊपर नजर डालिए, उनका उंगली जब यहाँ पे आता है तब कमीज में एक शिकन है। जी हाँ बिल्कुल, और यही कारण है कि पंजाब थंडर का ये जो रेफरल है ये कामयाब साबित होता हुआ बढ़त अब 9 अंकों की अब उनके लिए एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है। ये तीसरा क्वार्टर बहुत अहम रहेगा लाहौर लायंस के लिए अगर वापसी करनी है। नईम ने स्टॉपिंग लाइन में अच्छा कार्य किया है, यहाँ पे जद्दोजहद, पर यहाँ पे चिश्ती को रोकना बहुत ही मुश्किल। बहुत ही फुर्तीले हैं, बहुत ही अनुभवी भी, साहिवाल शहर के रहने वाले झांक से पूर्व लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद भी आए थे, और कहीं ना कहीं उसका प्रमाण देते हुए बेस्ट ऑफ लक अंजुम चोपड़ा के लिए। अमनदीप यहाँ पे बोलते हुए, कबड्डी has evolved, it gives an adrenaline rush. A big thanks to the World Kabaddi League. This is the real kabaddi. Thank you so much आपके इस विचार के लिए। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे उन लोगों का जिनके परिश्रम की वजह से ये सारा कुछ बन पाया। कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए वर्ल्ड कबड्डी लीग के चेयरमैन सरदार सुखबीर सिंह बादल, कमिश्नर
सरदार प्रगट सिंह, और इन मैस्कॉट्स के अलावा हमारे जो बेहतरीन स्पॉन्सर्स हैं, वेव, सोनालिका ट्रैक्टर्स। पर मुझे लग रहा है शायद कबाब और हड्डी पुलिस में भर्ती हो गए हैं, जितने आराम से बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये मुझे लगता है अब कुछ हरकत करने वाले हैं, कोई कार्रवाई करेंगे किसी के विरुद्ध। यहाँ पे अब जद्दोजहद, क्या यहाँ पे मुश्किल में डोगर इशारा करते हुए वो संतुष्ट नहीं है, और जी टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ मुस्कुराते हुए डोगर। अजय, आज जैसा दिन बीता है ना, अगर कबाब और हड्डी क्लास में होते तो उनकी हिंदी अध्यापिका कहती कि आप 500 शब्दों का निबंध लिखिए कि कबड्डी के दिन, कबड्डी के स्टेडियम का एक दिन, क्योंकि साइकिल की सवारी की है, पता नहीं क्या क्या किए, ढोल बजाए हैं, नाचे हैं, और अब पुलिस वालों के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। या और मुझे लगता है कि कम से कम 1000 शब्द का होगा, क्योंकि इतनी हरकतें की हैं कि 500 शब्द में वो निबंध पूरा होगा नहीं। किताब भी लिखी जा सकती है, कि कभी वो सोनालिका ट्रैक्टर के पास होते हैं, कभी उसके ऊपर चढ़े होते हैं, कभी कैमरा से कुछ हरकत कर रहे होते हैं, विचित्र चित्र जैसे आप कहते हैं वो देखने को मिलते हैं जब वो कैमरा के पास होते हैं। तो ये नहीं पता कि क्या करेंगे, कब क्या करेंगे। फिलहाल थोड़े ठंडे दिमाग से संतुष्ट बैठे हुए हैं। इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की जितनी उनकी हरकतें हैं, उन पे तो एक किताब क्या, कई किताबें लिखी जा सकती हैं। बस मैं एक ही गुजारिश करता हूं कि हमारे कमेंटेटर बॉक्स में किसी दिन ना आ जाएं, कि यहाँ पे अगर आ गए तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। आपको यह आइडिया नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता था कि हमारे प्रोड्यूसर साहब अब इस आइडिया को एक बहुत बड़े चीज में तब्दील करेंगे, शायद फाइनल के लिए। जगमोहन मक्खन मक्खी अभी मुकाबला खेल के गए थे, बहुत बढ़िया कार्य उन्हें किया था, और फिलहाल ये मुकाबला देखते हुए हमेशा एक खिलाड़ी के लिए, जब आप देखते हैं अच्छे खिलाड़ियों को, काफी कुछ सीखने को मिलता है। बेशक आप में जितना भी हुनर हो, एक ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जद्दोजहद पर लखविंदर ये बाजी मारते हुए बहुत ही बढ़िया मौशीद वाला थे वहां पे स्टॉपर लॉन लायंस के लिए, पर अच्छी चीज की धीरे धीरे सेंटर लाइन के बहुत करीब आ गए। मौशीद वाला बहुत ही अनुभवी, जिसको कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जी हाँ, फाइनल खेला जाना है लाहौर में, लेकिन फिलहाल लाहौर लायंस के लिए तो वो बहुत दूर है। आज का मुकाबला जिस तरीके से खेल रहे हैं, कल के बाद भी ऐसा लगा है कि जरूर एक फिजिकल टायर्डनेस तो है, लेकिन साथ साथ मेंटल फटीग भी आज साफ नजर आ रही है। क्या यहाँ पे सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है? जी नहीं, एक टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ, यानी पहले ही अकमल शहजाद डोगर टच लगा चुके थे। अच्छी उनकी वापसी रही है इस क्वार्टर में, एक बार भी रोके नहीं जा चुके हैं। जहाँ गुरप्रीत सिंह जो कि जुड़े हुए हैं पंजाब थंडर की टीम के साथ, वो ज़्यादा खुश नहीं है, पर मुझे लगता है कि पहले वहाँ पे डबल टच हो चुका था डोगर का, यही कारण वहाँ पे लाहौर लायंस को मिलता हुआ। यहाँ पे तलविंदर एक बार फिर 1 नंबर की जर्सी में, अव्वल एक रेडर है, सुल्तान मौजूद नहीं है, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर, और अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे जाहिर करते हुए अपने ही अंदाज में बहुत ही बढ़िया तरीके से रेड पूरी की। एक एक अंक, जैसे हम पहले कह रहे थे, इस मुकाबले में बहुत ही अहम। जैक अनोखा अपना ही अंदाज है उनका सेलिब्रेशन का, काफी शफीक अहमद चिश्ती की तरह, वो भी शुरुआत के कुछ मैचेस में दिखाते थे कि उनका सेलिब्रेशन किस तरह होता है, हमेशा पॉइंट करते हैं। दूसरी तरफ अकमल शहजाद डोगर का भी वैसा ही है काफी कुछ। टूर्नामेंट रेट्स 1 देखिए 186 अब तक, और 93% उनकी टूर्नामेंट स्ट्राइक रेट। एक वक्त 100% चल रहे थे, लेकिन खालसा वॉरियर्स के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें पहली बार रोके गए थे। यहाँ पे हालांकि रोकने में नाकामयाब रहे सुखमनजीत। जी हाँ, गुरलाल रॉयल किंग यूएसए के जो कि कप्तान है, 200 सफल रेडें पूरी कर चुके हैं, और उसके काफी करीब आती है चिश्ती। ये प्रमाण दिया कि कितना बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है, कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। गुरप्रीत एक बार फिर आते हुए युवा खिलाड़ी है, काफी क्षमता है, आज 8 में से 6 रेडों में सफल रहे हैं, 2 में नाकामयाब रहे थे, और यहाँ पे एक बार फिर प्रयास करते हुए लंबे कद के भांपते हुए, बहुत ही बढ़िया ये दृश्य रहता है जब ये संघर्ष देखने को मिलता है। पर इस बार ज्यादा संघर्ष नहीं, क्योंकि आसानी से यहाँ पे अंक दर्ज किया गुरप्रीत ने, और बहुत ही जल्दी अपने पाले में आते हुए। अजय, कभी कभी आंकड़े, जैसे कि हम कहते हैं कि पूरी तरह से कहानी की सूरत हाल बता देते हैं, और ऐसा ही आप कह सकते हैं रेड लाइन में अगर आप कंपेयर करें अगला जो मैच होने वाला है, रॉयल किंग्स यूएसए बनाम खालसा वॉरियर्स, गुरलाल जैसे कि आपने कहा 200 पार कर चुके हैं रेड्स में, लेकिन वहीं खालसा वॉरियर्स के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 200 के बिल्कुल कगार पे हैं।
एक तरफ मंजोत माछीवाड़ा, उनके साथ साथ जसमनप्रीत राजू और तीसरे खिलाड़ी गगन जोगेवाल, जो काफी दिन से खिलाड़ी दिखे नहीं है। यहाँ पे हालांकि एक सक्सेसफुल स्टॉप, दूसरा स्टॉप यहाँ पे यादा सुरपुरिया कप्तान के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, और यही खासियत है यादा की जैसे जैसे मुकाबला अपने अंजाम तक पहुंचने वाला होता है, वो फॉर्म में वापस आते हैं, आगे से लीड करते हैं। एक बार फिर प्रमाण दिया यादा ने कि कितने बेहतरीन स्टॉपर है। डोगर को रोकना कभी भी आसान नहीं, पर वो कारनामा एक बार फिर किया। यहाँ पे दलविंदर एक बार फिर जद्दोजहद करते हुए, क्या ये संघर्ष वो जीतेंगे? और जी हाँ, एक बार फिर आसानी से बड़ा तभी भी मिलती हुई एक अच्छी बड़ा पंजाब थंडर की टीम को। याद रखिए ये तीसरा क्वार्टर है और ज्यादा समय अब शेष नहीं, लगभग 5 मिनट से नीचे। इस मैच के बिल्कुल शुरुआत में एक स्टैटिस्टिक दर्शकों के साथ शेयर कर रहा था कि इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में पंजाब थंडर ने सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब 2 लगातार मैच जीते हैं। तो आज अगर जीते तो दूसरी बार हो जाएगा और वहां से एक निरंतरता जरूर पकड़नी पड़ेगी अगर सेमीफाइनल में खेलना है, क्योंकि याद रखिए अभी भी चौथे पायदान पे हैं और एक सिक्योर करने के लिए कम से कम 2 या 3 और जीत हासिल करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली अभी दूर है। यहाँ पर बहुत ही दर्शनीय है, वहाँ पे एक पिक्चर नजर आ रही है सोनालिका ट्रैक्टर की, और जी हाँ वहाँ पे भंगा भी नजर आता है। मजबूत एक मशीन है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी प्रकार मजबूती यहाँ पे दिखानी होगी पंजाब थंडर को। जो आप कह रहे हैं मोमेंटम, उसको बरकरार रखना होगा। यहाँ पे जद्दोजहद पर एक बार फिर बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपने आप को छुड़ाया और अंक हासिल किया। डोगर थे जो कि कजन भाई हैं अकमल डोगर के, वहां पे संघर्ष कर रहे थे बतौर एक स्टॉपर लाहौर लायंस के लिए। जी आज स्टॉप लाइन में सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों का योगदान रहा है लाहौर लायंस के लिए। नईम सिद्धू ने 3 स्टॉप्स किए और खलील ने सिर्फ 1। तो बाकी स्टॉपर्स हमने कल भी बताया था, आज भी कहना लाजमी है कि जानी सनियाड़ा को बहुत बहुत मिस कर रही है टीम। यहां पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हो सकता है, अगर ये स्टॉप कन्वर्ट कर दे तो यादा सुरपुरिया के लिए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में ये 70वां स्टॉप होगा। मोहम्मद खान के लिए बहुत बहुत कम मौका है, क्या उन्हें बैकलाइन से धकेलने में कामयाब रहेंगे? अच्छी एक जद्दोजहद, लेकिन बैलेंस अपने बनाए रखने में कामयाब रहे यादा सुरपुरिया। ये पॉइंट मिलेगा यादा सुरपुरिया को ही। देखिए मोहम्मद खान एकदम कह रहे हैं कि मुझे रेफरल चाहिए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो ऑन फील्ड रेफरी हैं उन्होंने बिल्कुल बहुत सही एंगल से देखा था, पर मोहम्मद खान अगर आप देखें वो यही कह रहे हैं कि जी हाँ उनको रेफरल चाहिए। बाद में जद्दोजहद की, उनको ऐसा लगा कि पैर निकल गया था, और इस एंगल से अगर आप देखें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो जो पैर है वो बाहर चले गया था। शायद यही कारण है कि मोहम्मद खान बार बार उनको ऐसा लगा, उनकी शारीरिक भाषा भी यही कह रही थी, प्रतिक्रिया भी यही थी कि ये अंक उनको जाना चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाहौर लायंस के पक्ष में जा सकता है। हालांकि मजे की बात यह है कि दूसरा रेफरल इससे पहले इस्तेमाल कर चुकी थी लाहौर लायंस, इसलिए शायद यह अंक जाता हुआ पंजाब थंडर के ही पक्ष में। पहले क्वार्टर में बिल्कुल शुरुआत में शफीक अहमद चिश्ती एक यूज अप कर चुके थे और तीसरे क्वार्टर में भी जल्द ही एक रेफरल का इस्तेमाल कर चुकी थी ये टीम। देखिए तभी हम हमेशा कहते हैं कि सही समय पे उसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तलविंदर यहाँ पे संघर्ष करते हुए, और जी हाँ मुझे लगा कि शायद यहाँ पे बाहर चले गए थे, जो साइड लाइन है उसको पार कर गए थे, संतुलन सही तरह से बना के नहीं रख पाए, और जहाँ पे एक अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस को, तो कड़ा संघर्ष नजर आता हुआ, बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला। चिश्ती एक बार फिर आते हुए, गति इस मुकाबले की बहुत ही जबरदस्त रही है दबायन, और इसकी सराहना करनी होगी। जी हाँ बिल्कुल, 27 या 26वें मिनट में और हम लगभग 78वें स्टॉप या रेड का अटेम्प्ट देख रहे हैं, यानी औसतन हर मिनट में 3 रेड देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छी गति में खेला गया है ये मैच। जरूर एक फर्क पड़ा है कि कल की तरह ओस यहाँ पे मैदान पे मौजूद नहीं है। थोड़ी देर पहले आपको शॉट भी दिखाया था कि मैच पे ओस जरूर कम है, अगले मैच में थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी एक फैक्टर बन सकता है जिसके साथ जूझना पड़ेगा दोनों खालसा वॉरियर्स को भी और रॉयल किंग्स यूएसए को भी। बिल्कुल, और आने वाले मुकाबलों के लिए मुझे लगता है क्योंकि उत्तर भारत में ठंड और बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको यूज टू होना पड़ेगा, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी अब ऐसी मैट्स पे जहाँ पे थोड़ी सी फिसलन हो, स्लिपरी हो, क्योंकि तभी आप एडजस्ट कर पाएंगे सही वक्त पे, अन्यथा मुश्किलें आपके लिए बढ़ेंगी।
काफी तादाद में दर्शक आए हुए हैं। बहुत ही, जैसे हम कह रहे हैं, जबरदस्त माहौल, रंग, एक्साइटमेंट सभी कुछ नजर आता हुआ इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। अकमल डोगर एक बार फिर बहुत ही जल्दी इस रेड के लिए आए हैं। जानते हैं यादव समय शेष ने और की टीम पिछड़ती हुई। जहां यहाँ पे ये रेड कन्वर्ट करना पड़ेगा जरूर लाहौर लायंस के लिए, अन्यथा 12 अंकों का फासला बन सकता है। यादा सुरपुरिया निकल चुके हैं, कोशिश कर रहे थे खेलने की, लेकिन सबसे पहले पांव उनका बाहर निकल चुका था। इसी वजह से ये अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। अभी भी 10 अंकों का फासला और अभी भी लगभग 2 मिनट का खेल शेष। देखिए, प्रयास बहुत ही बढ़िया था। यादा ने जो कि 13 नंबर की जर्सी में अंत तक प्रयास किया, पर डोगर बिल्कुल सही संतुलन बनाए हुए थे। लखविंदर एक बार फिर आज अच्छा कार्य किया लखविंदर ने। एक होनहार खिलाड़ी हैं, बहुत ही क्षमता है उनमें, और यहाँ पे आसानी से रेड पूरी करते हुए सक्षम टेक्निक के तहत 10 अंकों की बढ़त पंजाब थंडर के लिए, बल्कि अब 11 अंकों की हो चुकी है इस पॉइंट के साथ। क्या बढ़िया दृश्य। और इसी वजह से एक और कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग। जिस तरीके से द रीच एंजल्स के साथ भंगड़ा के डांसर्स और सब एक ही रिदम में, एक ही ताल, एक ही सुर, हर चीज का संगम। यहां पे कोशिश कर रहे थे कि शफीक अहमद चिश्ती को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन उस मौके को नहीं भुना पाए। यानी एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। देखिए, चिश्ती थोड़ा ऐसा लग रहा है कई बार अपना पारा खोल रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ठंडे दिमाग से खेलना बहुत जरूरी है। कप्तान है चक दे पंजाब थंडर, पर जो आप फ्रेज यूज करते हैं, चक दे फटे नब्दे किली रात में जुलंधर सवेरे दिल्ली, रात तो हो गई है और शायद कल सुबह आप दिल्ली जा रहे हैं। ये चक दे से मुझे याद आ गया दबाया हाथ कंगन को आरसी का क्या, क्योंकि आप भी साथ चल रहे हैं। और वो फ्रेज हमारे लिए बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि रात को जलंधर में है और सुबह दिल्ली। शायद पहली बार इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में बहुत बहुत बेहतरीन मुकाबले, अभी भी काफी सारे कड़े मुकाबले बाकी हैं। ये सिर्फ 56वां मैच यहाँ पे सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आखिरी मिनट में पहुंच चुके हैं तीसरे क्वार्टर में। अकमल डोगर कोशिश कर रहे थे इसे कन्वर्ट करने की, कन्वर्ट कर भी कर पाए क्योंकि डबल टच मिल चुका था। आज डोगर अच्छी लय में नजर आए और अच्छा साथ दिया अपने कप्तान का, चिश्ती का, जो एक अच्छी खबर है। वकास जो कि मैनेजर हैं, थोड़ी सोच विचार करते हुए उनके कोच गुलाम अब्बास भट्ट, जो कि लेजेंड रहे हैं कबड्डी में पाकिस्तान के लिए, बहुत ही बेहतरीन एक कोच हैं। उनके काफ़ी शागिर्द इस टीम में मौजूद हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट है खिलाड़ियों द्वारा उनके प्रति। गुरप्रीत एक बार फिर भामते हुए अभी तक 8 रेडों में सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं। यहाँ पे प्रयास करते हुए टच किया, बहुत ही जल्दी तीर के माफिक वापस आते हुए अपने पाले में। जी हाँ, कद में लंबे हैं और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। अच्छी रीच है और बहुत अच्छे टेक्निक के साथ अपना 9वां पॉइंट कन्वर्ट करते हुए 11वें अटेम्प्ट में इस मैच में। अभी भी 11 अंकों का फासला। इस टॉप को अगर मुकम्मल कर सकती है पंजाब थंडर की टीम, तो आप कह सकते हैं कि ये मैच शायद उनकी झोली में आ चुका होगा। कल भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि लाहौर लायंस का जो परफॉर्मेंस है टॉप 4 के अगेंस्ट, वो उतना एनकरेजिंग नहीं है। कल के मैच के बाद 5 में से 4 मैच हारे हैं। आज अगर हार जाए तो 6 मैच में से 5 हारे होंगे टॉप 4 टीम से। देखिए, हमेशा कहा जाता है जीत एक आदत का नाम है, आपको बनानी पड़ती है आदत। और जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, आगाज किया था इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, लाहौर लायंस ने बहुत ही शानदार था, मोमेंटम उनके साथ था। जैसे आपने कहा, पिछले कुछ मुकाबले वो हारे हैं, कुछ बदलाव भी टीम में हुए हैं जिससे वो प्रभाव नजर आया है। तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो है लाहौर लायंस के साथ, वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। रविंद्र एक बार फिर जद्दोजहद करते हुए बैक लाइन से अपने आप को संतुलन बना के निकले और यहाँ पे एक और अंक प्राप्त करते हुए, तो इसके साथ ही तीसरा क्वार्टर समाप्त होता हुआ बढ़त है पंजाब थंडर के पास से 11 अंकों की। और इस क्वार्टर में भी बाजी मारी है पंजाब थंडर के खिलाड़ियों ने। जी, और खुशखबरी उनके लिए ये कि उनके कप्तान यादा सुरपुरिया इस क्वार्टर में फॉर्म में वापस आते दिखाई दिए। 2 स्टॉप्स उन्होंने किए और वहीं दूसरी ओर खलील अहमद ने इकलौता